मैं और मुमताज़ एक ही कंपनी में काम करते थे। वो बेहद खूबसूरत, समझदार और चुस्त व चालाक नौजवान था। नज़रबाज ना था। मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की ना थी। अच्छे ख़ानदान से थी। वालिद साहब की बीमारी के बायस हम पर बुरे दिन आ गए। उन्हें कैंसर हुआ तो कुल जमा पूंजी उन्हीं पर सर्फ हो गई। इलाज 3 साल चला, मगर नसीब में यही लिखा था कि मूजी मर्ज जान लेकर ही जाएगा। वालिद साहब की वफ़ात के बाद आमदनी का आसरा न रहा। हम 4 बहनें थीं और हमारा कोई भाई न था। मामू चचा थे, मगर वो नाम के थे। उन्होंने बुरे वक्त पर हमारी कोई मदद न की। मैंने इन्हीं दिनों बीएड किया था। नाचार नौकरी के लिए घर से कदम निकालना पड़ा। एक सहेली के वालिद की सिफारिश पर मुझे नौकरी मिल गई। माकूल तनख्वाह थी। इस कंपनी में मुमताज़ भी काम करता था। वो हमारा ऑफिसर था और मैं उसके मातहत मुलाजिम हुई थी। जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि मुमताज़ एक मतवाज़न शख्सियत का मालिक है। अपने मातहतों के साथ भी उसका रवैया नहायत मुशफ़क़ाना और दोस्ताना होता था। उसके साथ काम करके हम बहुत सुकून महसूस करते थे। बेजा रोब दाब का वो कायल ना था, ताहम मेहनत से काम करने वालों की कदर करता था। मैं भी बहुत दयानत और मेहनत से अपनी ड्यूटी दिया करती थी। बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि मुझ में वो तमाम औसाफ हैं जो अच्छी लड़कियों में होते हैं। वो मेरी कदर करता और बहुत इज्जत से पेश आता था। जहाँ मौका मिलता मुझे अहमियत देता, क्योंकि मैं मुनासिब लिबास पहनती और शर्म का दामन थामे रखती थी। इत्तफाक से इन्हीं दिनों मुमताज़ के वालिद का इंतकाल हो गया। जब हमें इल्म हुआ, सारे स्टाफ ने सलाह की कि उनके घर ताज़ियत को जाना चाहिए। अगले रोज़ अतवार था और छुट्टी थी। हम 4 लड़कियां आसिया के घर जमा हो गईं और मुमताज़ साहब के घर ताज़ियत को चली गईं, जबकि हमारे साथ काम करने वाले मर्द कुलीगी हजरात अपने तौर पर गए थे। तीसरा दिन था, उनके वालिद को फौत हुए और घर पर रस्म कुल थी। कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। मैं भी दूसरी ख्वातीन के हमरा एक तरफ बैठ कर सिपारा पढ़ने लगी। मुमताज़ साहब ज़रा देर को अंदर आए और अपनी वालदा को बताया कि ये मेरी कंपनी में काम करती हैं। उनकी वालदा ने गमज़दा होने के बावजूद हमें तवज्जो दी और प्यार से मिली। जब रुखसत होने लगे तो सबके नाम दरियाफ्त किए थे। मैंने महसूस कर लिया कि वो मेरी तरफ ख़ास तवज्जो से देख रही हैं। इस वाक़े के 3 माह बाद एक रोज़ मुमताज़ साहब ने मुझे कहा कि मेरी वालदा आपके घर आना चाहती हैं और आपकी वालदा से मिलने की आरज़ूमंद हैं। मुझे खुशी हुई कि मेरा ऑफिसर मुझको इस कदर अहमियत दे रहा है। मैंने जवाब दिया, बस दे शौक़ आएँ, मैं अम्मी को बता दूंगी। जब आना हो फ़ोन कर लें। ये भी अतवार का दिन था, छुट्टी थी। उनका फ़ोन आया कि वो लोग शाम को आना चाहते हैं। शाम को अम्मी ने चाय का इंतज़ाम कर दिया और फिर मुमताज़ साहब अपनी बहन और वालदा के हमरा आ गए। हमारे घर उनका स्वागत करने को कोई मर्द ना था। अम्मी और हम बहनों ने ही स्वागत किया। मजबूरी थी, मुमताज़ को भी साथ ड्राइंग रूम में ही बिठा लिया कि अकेले वो बिठाए जाते तो अच्छा ना लगता। अम्मी उनसे और उनकी वालदा से बातें करती रहीं। आप ही ने उनकी बहन को कंपनी दी। मैं और फौजिया अपने इन मेहमानों की खातिर तवाज़ो में जुट गईं। दोबारा आने का कहकर वो चले गए। हफ्ता बाद मुमताज़ साहब ने कहा कि उनकी बहन की सालगिरह है, लिहाजा उन्होंने मदऊ किया है। मेरी वालदा और मेरे साथ हमारी तीनों बहनों को भी आने के लिए इसरार किया। उनके इसरार पर हम उनके यहाँ गए और यही समझा कि हमारे अफसर ने मेरी इज्जत अफजाई की है कि सारे घर वालों को बहन की सालगिरह पर मदऊ कर लिया है। मुमताज़ साहब के घर जाकर पता चला कि इस सालगिरह की तकरीब में हमारे सिवा और कोई मेहमान मदऊ नहीं था। गोया सालगिरह तो एक बहाना थी, दरअसल उन्हें हम लोगों की दावत मकसूद थी। कुछ दिनों बाद उनकी वालदा का फ़ोन अम्मी को आया और उन्होंने बिलाखिर अपना मुद्दा बयान कर दिया। वो मुमताज़ साहब के लिए मेरा रिश्ता चाहती थी। वालदा ने कहा, मैं सोच कर जवाब दूंगी। अम्मी ने मुझसे दरियाफ्त किया, मुझे वो पसंद थे। इस रिश्ते के लिए खुद को उनके लायक ना समझती थी। दिल में खुशी के फूल खिल गए और मैंने हाँ कह दी। बस फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। मेरी शादी अपने ऑफिसर से बहुत तरीके के साथ हुई और उन्हीं की ख्वाहिश पर हुई, लेकिन दफ्तर वालों ने यही समझा कि हमारा खुफिया इश्क माशके का मामला था, तभी शादी कर ली। बहरहाल शादी के बाद चहमगोइयाँ होने लगीं तो मुमताज़ ने कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो
मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी बीवी को कोई टेढ़ी नज़रों से देखे या फिर बातें बनाए। खुदा का दिया सभी कुछ है, तुम्हारे कमाने की ज़रूरत नहीं है, कमाने को मैं खुद काफ़ी हूँ। उनके कहने पर मैंने नौकरी छोड़ दी और घरदारी संभाल ली। मेरी शादी के साल बाद मेरी सास बीमार हो गई। उनको हड्डियों की ऐसी बीमारी लाहक हुई कि उठने बैठने चलने फिरने से माजूर हो गई। अब ये हाल था कि उनको खिलाना पिलाना, हिलाना जुलाना और उठाना बिठाना सभी कुछ मुझे करना पड़ता था। ये कड़ी ड्यूटी थी। मैं दिन भर उनकी देखभाल और जी हजूरी में थक कर चूर हो जाती थी और अपने सरापे का होश तक न रहता था। तब एक रोज़ मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अम्मा की इतनी ज़्यादा देखभाल और तीमारदारी नहीं कर सकती, आप उनके लिए कोई नर्स रख लें, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज है और ये 1-2 रोज़ की बात नहीं। जब तक ये ज़िंदा हैं उनकी ऐसे ही देखभाल करनी है। आखिर कब तक ये मुझसे हो सकेगा। मुमताज़ को बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर ना किया और बहुत जल्द एक नर्स लड़की का इंतज़ाम कर लिया, जिसकी उम्र 16-17 वर्ष थी। शक्ल सूरत अच्छी थी, रंगत काली थी, लेकिन निहायत खुश अखलाक, तखय्युल वाली और मुखलिस थी। उसने अम्मा जी की भी दिलो जान से देखभाल की, रात दिन उनकी खिदमत में हाजिर रहती और ज़रा सी भी गफलत ना करती। इस तरह माँ ही नहीं, मेरे शौहर भी इस लड़की नौशीन से अजहद खुश थे। न जाने इस लड़की में क्या बात थी कि मामूली सूरत होने के बावजूद वो खूबसूरत लगती थी। शायद कि अपने अच्छे रवैये और हुस्न इखलाक की बदौलत घर भर की आंखों का तारा हो गई थी। मेरी 2 नंदे शादीशुदा थी। वो रोज़ अपनी वालदा के पास आती थी। नौशीन उनको खुश दिली से मिलती और भरपूर तवाज़ो करती। मेरे शौहर का भी ख्याल रखती, यहाँ तक कि उनको खाना देना और उनके कपड़े धोकर इस्त्री करने के फ़राइज़ भी उस लड़की ने अपने सर ले लिए। 5 वर्ष इसी आलम में मेरी सास जिंदा रहीं और नौशीन ने रात दिन उनकी खिदमत में गुजारे। कभी हरफ़े शिकायत ज़बान पर ना लाई और ना ही थकन का इजहार किया और ना किसी को शिकायत का मौका दिया। मेरी सास की हालत अचानक एक रोज़ ख़राब हो गई। वो समझ गई कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है। तब मेरे शौहर को बुलाया और बोली, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, अगर तुम पूरी कर दोगे तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मुमताज़ ने कहा, अम्मा जी हुक्म करें, जो कहेंगी हुक्म बजा लाऊंगा। कहने लगी, मैंने शायद बहू के इंतखाब में कुछ गलती कर दी है। नौशीन गरीब बेवा की बेटी है, लेकिन इसमें वो सिफात हैं कि उसको बहू बनाना चाहिए। तुम मेरी मानो तो नौशीन से निकाह कर लो। दीन में 1 से ज़्यादा शादियों की इजाज़त है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सुकून से मर सकूंगी। उन्होंने बेटे को हुक्म दिया और मुमताज़ ने माँ की खातिर सर तस्लीम खम कर दिया। हालांकि वो नौशीन से निकाह का तसव्वुर ना कर सकते थे, लेकिन कर लिया। जिस रोज़ निकाह था उसने मुझे बहाने से मैके भिजवा दिया और शरबत के गिलास पर निकाह कर दिया। निकाह हुआ और शाम को वो वफ़ात पा गईं। उनके चहलम तक ये बात राज रही। मुझे किसी ने ना बताया कि मुमताज़ निकाह कर चुके हैं और नौशीन उनकी दूसरी बेगम बन चुकी है। जब चहलम हो चुका तब मेरी नंदों ने यह हकीकत मुझ पर वाज़े की और मुमताज़ ने कहा कि तुम्हारे हकूक़ तुमको मिलते रहेंगे, नौशीन के उसे मिलेंगे। अम्मा जी ने वादा लिया था कि इंसाफ करना, मैं इंसाफ से काम लूँगा। बहरहाल मुझे माफ़ कर दो कि मैं माँ का हुक्म नहीं टाल सकता था। दमे आखिर उन्होंने मेरा निकाह करवा दिया। मुझ पर जो क़यामत टूटनी थी टूट गई। 5 वर्ष तक मुमताज़ ने इंसाफ से काम लिया। खुदा की मर्ज़ी के मुझे औलाद ना हो सकी, मगर नौशीन 3 बेटों की माँ बन गई। उसके बाद मुमताज़ का रवैया मुझसे बदलने लगा, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया कि वो तमाम तर नौशीन के होकर रह गए और मेरी हैसियत घर में एक फालतू फ़र्द की तरह हो गई। आज मेरे खामद की दूसरी शादी को 30 वर्ष गुजर चुके हैं। आधी कोठी में मैं रहती हूँ और आधी में मुमताज़ और नौशीन अपने 6 बेटों के साथ रहते हैं। वो मेरा ख़र्चा पूरा अदा करते हैं, लेकिन मेरी तरफ आँख उठाकर नहीं देखते। बीमार हो जाऊँ तो भी बहुत कम तवज्जो करते हैं। मैं खूबसूरत हूँ, लंबा कद और हुस्न मुझ पर तमाम था, मगर हुस्न एक दिन हार गया और खिदमत गुजार बीवी जीत गई। अब वो उनके 6 बेटों की माँ है। सभी कुछ उसका, शौहर, जायदाद और शौहर की रफ़ाकत, प्यार, तवज्जो, हैसियत, ख़ानदान में अहमियत, लेकिन मैं बस दिखाने की बीवी हूँ। खाली दामन, मेरी झोली में कोई खुशी नहीं है। काश अपनी सास की खिदमत मैं ही करती
تو شاید نوشین سوتن بن کر مجھ پر نہ آتی، یا پھر خدا تعالیٰ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیتا، یا پھر ایک بیٹی ہی دے دیتا، تو بھی میں ان کے در پر خوشیوں کی کچھ تو حقدار ہو جاتی۔ اب تو تمام حقداری نوشین کی ہے کہ وہی ممتاز کے 6 بچوں کی ماں ہے اور میں تمام حقوق سے محروم ہوں، سوائے اس کے کہ ان کے گھر میں پناہ کی خاطر رہتی ہوں۔ کیا یہی میرا نصیب ہے؟ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔